दर्शन कर लिया आपने? उसने कहा बहुत दिनों के बाद गुरु का दर्शन हो रहा है, मन में तृप्ति नहीं हो रही है। सौधर्मिंद्र तीर्थंकर बालक को 1008 नेत्रों से देख करके तृप्त नहीं होता है। मैं इस दिगंबर पावन महामुद्रा को देख करके 2 आंखों से मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। पता नहीं कितने वर्षों के बाद एक साक्षात जीवंत चैतन्य परमेष्ठी का मुझे दर्शन हो रहा है। अब क्या मालूम आज जाऊंगी तो कब पुनः आपका, बोलो, अब जाऊंगी तो क्या मालूम कब पुनः आपका दर्शन होगा। पुण्य नहीं था सकता मैं, बोलो पुण्य नहीं था सकता मैं कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन कर सके। पर आज क्या मालूम कौन सा पुण्य करने का उदय आया कि एक साथ आचार्य और मुनियों का क्या हो गया, दर्शन हो गया। मुझे देख लेने दीजिएगा, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, विकार की दृष्टि से मैं नहीं देख रहे, मैं तो वीतरागी मुद्रा को देख रही हूँ कि ऐसा सौभाग्य हमारा बहुत समय के बाद में आया है जो आज मुझे मुद्रा का दर्शन हुआ है। आज मेरी आत्मा गदगद है, आज मेरी आत्मा प्रसन्न चित्त है ना। क्या मालूम ये दर्शन कब होगा, ऐसे ही सोच करके जाओ, क्या मालूम फिर से मुनियों का दर्शन कब होगा। क्योंकि जो गया वो लौट के आए, कोई भरोसा। अरे मत सोचना कि बुढ़ापा आएगा तभी जाऊंगी, जवानों का भी कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ों से पहले जवानों का नंबर आ रहा है, बोलो बुढ़ों से पहले। ऐसा पिता है आज, एक ऐसा पिता है कि पिता और माता और पिता जीवंत हैं। स्वयं के 4 बेटों की अर्थी निकल गई। सोचो आप एक क्षण के लिए सोचो, माता पिता जिंदा हैं, स्वयं के 4 बेटों की अर्थी पिता की नजरों के सामने से निकल गई। चारों बहुएं खाली हाथ बैठी हुई हैं, बिना मांग की बैठी हुई हैं। वो पिता भगवान के सामने सिर पटक के रोता है कि भगवान ये दृश्य मुझे क्यों दिखा रहे आप, इनसे पहले मुझे उठा लो, मैं नहीं देख सकता हूँ। पिता के मरने का बेटे को जितना दुख नहीं होता है, माँ के मरने का बेटे को जितना दुख नहीं होता है, माँ को बेटे के मरने का जितना क्या होता है, दुख होता है। भगवान के सामने बोलती, भगवान इन 4 बहुओं को मैं कैसे देखूं, इनका विधवापना मैं कैसे देखूं। मैं मांग भर पर बहुएं बिना मांग की बैठी हुई हैं, मैं चूड़ियां पहन और बहुएं बिना चूड़ियों की। उसने भी त्याग कर दिया कि मैं नहीं पहन, मुझे श्रृंगार, क्योंकि माँ श्रृंगार सास श्रृंगार करे, बहू देख देख करके रोती है, मेरा सौभाग्य तो छीन लिया है, मैं मुझे ऐसा मिल गया। और पिता तड़प तड़प के रोता और एक ही कहता, भगवान इनसे पहले मुझे उठा लेता, है ना। उल्टी गंगा बह रही है, पिता को कंगा देता है, पर आज पिता बेटे की अर्थी को क्या दे रहा है, नमो सिद्धाणम। आज बेटा पिता के लिए क्या दे रहा है, बेटा की अर्थी के लिए पिताजी क्या दे रहा है ना, कंधा दे रहा है। उनके लिए बड़ा संसार है। वृद्धों से पहले जवानों का क्या आ रहा है। अमल सोचते बेचारा चला गया, जवान चला गया, बोलो जवान चला गया, इसमें क्या आश्चर्य है। जवान चला गया, तुमको क्या फर्क पड़ा है, बोलो तुमको क्या फर्क पड़ा। तुमने सोफा सेट पर बैठ करके रो लिया, अरे राम 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 राम, ऐसा सोच ही नहीं था। लेटे लेटे चले गए, कछु बोले ही नहीं पाए, अरे राम राम राम। पर तुमने सीखा क्या उनसे, अरे वो जवान गया तो शिक्षा ये दे के गया, जो कुछ करना है जल्दी से कर लो। कोई भरोसा नहीं है कि घर जाओगे तो पलंग पर सो रहे थे, सोते ही रह जाओगे, सोते ही रह जाओगे। तो एक दादी चौका लगाने की पूरी तैयारी कर ली, किसकी, चौके लगाने की पूरी तैयारी कर ली। सबको बोल भी गई कल हमारा चौका है, सब चले आना। प्रसाद को काजू किशमिश मेवा लेकर के आई, सब पान बनवाया, खुश थी। ढोल वाले को बोल दिया मारा जाएगा तो बाजा लेके आ जाना।
सबको बोल के गई, पर क्या मालूम क्या होना था। रिश्तेदारों को बुला लिया, 50 रिश्तेदार आ गए चौका के लिए, सबको बुला लिया, कुश्ती की कल महाराज का हार होगा। लेकिन रात को 3 बजे ही उसकी टिकट कट गई, रात को 3 बजे चली गई, खत्म। जबान मारा तो तुम्हें क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ही मिलती है कि भैया एक क्षण को अपना दिमाग काम करना बंद कर दे। क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है? अब रोने से क्या होता है? रोने से मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होता है। क्या? रोने से मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होता है। दुख करने से मरा हुआ व्यक्ति जीवंत नहीं होता है। ये तो तुम्हें समझने की क्या है आवश्यकता है। ये तो तुम्हारे लिए समझने की तुम्हारे लिए आवश्यकता है कि ये जिंदा नहीं हो सकता है, दुख करने से कोई जीवंत नहीं होता है। अब तुम्हें शिक्षा ये दी गई है कि तुम्हें समझने की क्या है आवश्यकता है, तुम्हें समझने की। आप देखो, एक क्षण के लिए विचार करो, लंका में जिस क्षण रुदन मचाया जा रहा था, अयोध्या में उस समय खुशियां मनाई जा रही थी। क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आएगा, बिल्कुल आएगा। लंका में जिस समय 18,000 स्त्रियां बिलख बिलख करके रो रही थी, अयोध्या नगरी में खुशियों के दीप जलाए जा रहे थे, बैंड बजाया जा रहा था, नाच रहे थे। विजयदशमी, बोलो विजय। क्या? क्यों? विजयदशमी नहीं, हार दशमी। हार दशमी, पराजय दशमी, जिसे तुम बोल रहे विजय दशमी, वो हार दशमी भी है। क्यों? रावण हार गया तो उनके पक्ष के लोग क्या मनाएंगे? हार दशमी। और राम के पक्ष के लोग जो होंगे वो क्या मनाएंगे? सीतावास, जो वहां की अयोध्या नगरी में जो लोग थे वो आनंद थे, आज हमारे राम की जीत हो गई है। और लंका में हाहाकार मचा हुआ था, आज हमारा स्वामी धरती से चला गया है। एक ही समय रुदन हो रहा है और एक ही समय आनंद हो रहा है। भैया ये तो संसार चला गया बेचारा जवान हो। क्या बुढ़ा मर गया तो दुख नहीं होता क्या? बूढ़ा आदमी भी मर गया तो भी दुख की बात है। हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया, एकदम खाली हो जाता। हमारे साथ में क्षुल्लक उपयोग सागर जी थी, भले वो 95 साल के थे, वयोवृद्ध थे, पर एक संग में ऐसा लगता था कि हम 3 साधु हैं। समाधि हो जाने के बाद खालीपन महसूस होता है। अच्छी समाधि हुई, समाधि पूर्वक उन्होंने मनन किया, अपने जीवन का लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया, अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन लगता तो ही कि हमारे यहाँ का एक सदस्य चला गया, भले वो कोई काम का ना हो, फिर भी ऐसा लगता, खालीपन महसूस होता है। वो शिक्षा ही देके गया, तुम बुढ़ापे का इंतजार मत करो। लोग सोचते आप बुढ़ापे में धर्म करके क्या करेंगे? हम तो कहते हैं आप आपकी दीक्षा की आज भाव बने ले लो, आज आप दीक्षा पूजन करने का भाव बना कर लीजिए, आप पूजन चौका लगाने का भाव बना, आप नंबर की प्रतीक्षा मत करो, चौका लगाने का भाव बना दे दीजिएगा। नहीं अगर आप चौका लगा सकते, आहार दान का भाव हुआ, नहीं आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है कल देंगे, नहीं आप दे के आवा, नहीं है स्वास्थ्य ठीक, अब स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, स्वास्थ्य तो और गिरेगा।
ये मत सोचो ये महिलाएं दोष देती है, देने की बहुत इच्छा है यार, हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे ही तुम्हारा पुण्य छोटा है, क्यों उनको कलंक लगा रहे बच्चों के लिए बेचारे। उन्होंने कम मना किया कि आहार देने मत जाओ। जब पिक्चर देखने जाती तो मम्मी को देके जाती कि नहीं मम्मी संभालना है इनको। 12 से 3 पिक्चर देखने जाती, घूमने जाती, तब संभालते हैं कि नहीं संभालते? नहीं, इच्छा तो बहुत है आहार देने की, लेकिन काहे करो, बच्चे छोटे छोटे हैं, देखो कितने उदम मचा रहे, चौकी में उदम मचाएंगे। वो समझते हैं महाराज जी है, बच्चे छोटे नहीं है, तुम्हारा पुण्य क्या है, छोटा है। उनकी आड़ में तुम बचना चाहते हो, पर कितने दिन बचोगे? बड़े हो जाते तो क्या करते, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। पहले छोटे थे अब बड़े हो गए जी। आफत कभी जाएगी नहीं, बोले आफत कभी, ये तो आफत बढ़ती है। कई महिलाएं बहुत होशियार विद्वान होती हैं, बस एक छोरा रह गया, उसकी शादी हो जाए, फिर तो बस हमको महाराज जी की सेवा में, बस ससुरा के घर में, बोलो ससुरा के घर में सब कुछ दुखी है ना, और बाप के घर में, पति के घर में सब कुछ दुख है, भाई के घर में, कहो भाई के घर में माँ तो दुख है, तो टेम्पो में बिठा के सासरी भेज देगा, जाओ बाम वहीं लगाना और बेसोग्रेन गोली वहीं खाना। यहाँ आराम ज्यादा काम कम, ससुराल में, आप तो बोलो ससुराल में आराम ज्यादा काम कम, और पीहर में काम ज्यादा आराम कम, फिर भी वहां स्वस्थ रहते हैं। और ससुराल में आकर के, ससुराल में आके पूछ लो, अगर एक बहू सही बोल दे तो है, क्योंकि झूठ बोलने का त्याग है नहीं और सच बोलने का नियम है ही नहीं। जिस दिन ससुराल से विदा, बिहार से विदा होती तो हिलती डुलती चलती, 3-4 अटैक तो वहीं से आ जाते हैं, तो वहां जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे वहां जाके, तो यही रहो जाके नहीं। जब नहीं यार शादी क्यों की, शादी क्यों की? तो भैया ये ध्यान रख के चलना, संसार में ऐसी स्थिति है कि सोचते बहू आ जाएगी फ्री हो जाएगी, है ना, आ गई आ गई, इसलिए मुझे क्या मानना, इसलिए इनको इतना ठंडा है। गर्मी तो उनको बढ़ रही जिनकी बहू नहीं आई, फ्री हो जाएगी। फिर पता चला कि बहू नहीं थी तो चौकी में भी चले जाती थी, माता जी के पास भी चले जाते थे, है ना, दोपहर स्वाध्याय में भी चले जाते थे, प्रवचन में भी चले जाते थे। जब से जियाई श्री देवी, तब से पोहा के पुष्प, पोहा के पुष्प, है ना, और चाय का चंदन इन देवी जी को चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। क्या डॉक्टर ने कह दिया? अभी तो पहले ही बच्चा गर्भ में आया है, 2 महीने हो गए हैं, हिलना मत, डुलना मत, हिलोगे तो गर्भ गिर जाएगा, भाई हिलना मत। आराम से 2/6 की जगह में सेट कर दिया है। कितने में? 2/6 की जगह में हिलना मत। तो सास आकर की बहू कई बहू तो गाली दे रही है, देते रहो, हमें काम तो गाली के दो तो भी सुन लेते हैं, क्या करना, साधु बने तो सब सुनना पड़ेगा। तो आप लोग गाली नहीं दोगे तो हमारे कोई गीत नहीं गाएगा, गाली दोगे केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर तो आरती उतार। लोग बोलते कांटे फेंकेंगे, फेंको, अरे कांटे फेंको, तो आज कांटे फेंकोगे, आने वाले समय में पुष्प वृष्टि करोगे। क्या करोगे? पुष्प वृष्टि करोगे, दूध से अभिषेक करोगे, सिंहासन लगाओगे। भैया उसके लिए बिल्कुल पड़े
समय पर नाश्ता, समय पर दूध, समय पर चाय, सारा काम दिन भर का ही कर, मरी जानी काम कर करके अब मरो चाहे जियो। सांस आई तो सांस लेना बंद हो गई, उल्टी सांस चलने लगी। और तो बनना था, सांस तो बन जाओ, बनाओ सॉस टमाटर का, नाम है सांस, बनाती है सॉस, ले नहीं पाती है सांस। सेवा में 9 महीना तो बेड रेस्ट, 18 महीना कुर्सी रेस्ट, बच्चा हो गया तो कमजोरी कितनी आ गई, आप देखो कितनी कम। एक बच्चा को जन्म दिया, कमजोरी इतनी आ गई कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। रोज दवाइयां करते रहो। इस संसार से झंझट कभी भी छूटने वाली, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता ही जाएगा, वो घटने वाला। इसलिए ग्रह त्याग कौन है? अच्छा कभी कभी तो आप सही बताना, झूठी मत बोलना, वैसे तो आप सही भी बोलोगे, फिर भी अगर बोल दो तो ये हमारा भाग्य है। मुनि सकल प्रति बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। ऐसा पढ़ते हैं, मुनि सकल प्रति बड़े भागी, भव भोगन ते। धन्य 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 मुनीश्वर, आत्महित में छोड़ दिया परिवार। बोलो धन्य मुनीश्वर। चलो मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट की घटना सुनाता हूं। छिल्ले जब हम लोग आचर्षी के साथ में थे ब्रह्मचारी अवस्था में, 25 साल पुरानी बात है, आज की नहीं है। कितने साल, अब आप समझ जाओ कितने साल पुरानी बात है, जब हमारे पास में ये नहीं था। 25 साल पुरानी बातें हैं। गांव में बिहार हुआ तो आचर्षी के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर कई लड़कियां निकली, कई लड़के लोगों ने घर छोड़ने की चेष्टा की, ब्रह्मचारी व्रत लिया। उनके मम्मी पापा उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती घसीट घसीट करके ले गए, और उन्होंने खूब कोशिश की, नहीं निकल पाए। अब उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया। फिर आचर्षी का बिहार हुआ, हम लोग मुनि बन गए। तो आज वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं जो मुनि बन गए, और रोते हैं कि हमें निकलना था पर हम नहीं निकल पाए, हम संसार के झमेले में फंस गए। और एक बार कोई व्यक्ति घर की देरी को लांग अंदर करे, देरी को लांग करके अंदर चला गया, उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जो फंस गए वो छूटती नहीं है। तो इसलिए ग्रह त्यागी जो है, इस गाथा का अर्थ यही है कि जो ग्रह त्यागी है, ऐसी ग्रह त्यागी मुनीश्वर विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार प्रतिदिन उनका प्रत्युपकार करना, इस गाथा का अर्थ बहुत है। अर्थ पूरा नहीं हो पाया, पर समय पूरा क्या ज्यादा भी हो गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं, महाराज जी जय बोलो ना। हम जय भी बोल देंगे तो प्रवचन खत्म थोड़ी होगा। जय तो बीच में भी बोल सकते, भोजन का तो बीच में पानी तो पीते ही है ना, फिर भोजन करते हैं, फिर पानी पीते हैं। तो इसलिए प्रत्युपकार हमें अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए, इसी भावना के साथ। जय हो पंच।